So first of all, wish for the day a happy greet to all dear students. Hello everyone, welcoming you all on my channel Fluent English class. Learn English with me Kajal, with my all sweet warriors. Students, today we are gonna learn very interesting topic causative verbs. पॉजिटिव वर्ब्स आपको पढ़ के इंटरेस्ट आएगा क्योंकि आपकी वो वर्ब्स होती हैं जिसमें आपका सब्जेक्ट खुद वर्क नहीं करता है बल्कि किसी और से कराता है। वो वर्ब्स आपकी पॉजिटिव वर्ब्स कहलाती हैं। So today's screen is all about causative verbs. Students, today we will talk about causative verbs in this video. आज हम सीखेंगे causative verbs क्या होती हैं। First of all, there are 4 types of causative verbs: get, have, cause and make. Then described in the easiest way. Students, इस टॉपिक को मैंने बहुत ही इजी वे में आपके सिर्फ 2 या 3 रूल्स में डिस्क्राइब कर दिया है। बहुत ही इजी तरीके से आपको बताऊंगी कि कॉसेटिव वर्ब्स का यूज हम टेंस में कैसे करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कॉसेटिव वर्ब्स। कॉसेटिव वर्ब्स का मीन क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए, तभी तो आप आगे फॉर्म कर पाएंगे इसको, है ना। तो कॉसेटिव वर्ब्स का मीन होता है आपका प्रेरणार्थक क्रियाएं। स्टूडेंट्स, जिस किसी भी वाक्य में आपका जो कर्ता होता है किसी और व्यक्ति को काम करने की प्रेरणा देता है, वो आपकी जो वर्ब्स होती हैं वो कॉसेटिव वर्ब्स कहलाती हैं। दीज आर ऑफ 5 टाइप्स। आज हम वीडियो में देखेंगे कि ये 4 टाइप्स की होती हैं। गेट, हैव, कॉज एंड मेक, ये 4 टाइप्स की हो गई हैं आपकी। सबसे पहले आप ये ध्यान रखिए कि कॉज एंड मेक का यूज आपका एक्टिव वॉइस में होता है एंड गेट एंड हैव का यूज आपका पैसिव वॉइस में होता है। दैट इज क्लियर। डिस्क्राइब इन द इजीएस्ट वे करेंगे आपका वीडियो में। स्टूडेंट्स, दीज ऑल आर टाइनी टॉपिक्स इन द ट्रांसलेशन विच आई एम ट्राइंग टू कवरिंग एट माई बेस्ट। स्टूडेंट्स, ये सारे छोटे छोटे टॉपिक आपके ट्रांसलेशन में चल रहे हैं, लाइक कॉसेटिव वर्ब्स एंड वर्ब्स यूज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ये आपका सारा कुछ ट्रांसलेशन में चल रहा है। जितनी भी वीडियोस अभी आ रही हैं आपकी सारी ट्रांसलेशन में हैं। आपके छोटे छोटे टॉपिक बेसिक हैं लेकिन इनका पढ़ना भी आपका बहुत ज़रूरी है क्योंकि स्टूडेंट्स, इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट होता है कि जहाँ पे अगर आपने एक टॉपिक भी छोड़ दिया तो आप पूरी ग्रामर में ग्रामेटिकल मिस्टेक्स बनाते रहेंगे। तो किसी भी टॉपिक को हल्के में मत लीजिए, आपको सारे टॉपिक्स इक्वली पढ़ने हैं क्योंकि आपको सबकी नॉलेज होगी तभी आप अच्छे से सेंटेंस को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, देन बना पाएंगे। एंड आपने अगर एक भी टॉपिक अगर मिस कर दिया उसको हल्के में लेके तो आप पूरी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स बहुत आसानी से कर सकते हैं। सो सारे टॉपिक्स को हमको ध्यान से पढ़ना है। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड विद द डेफिनेशन ऑफ कॉसेटिव वर्ब्स। When work is done by any other person except subject or subject inspired to do। डेफिनेशन को समझिए स्टूडेंट्स। जब कोई भी वर्क आपका कर्ता को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा किया जाता है या फिर जो आपका सब्जेक्ट होता है वो इंस्पायर करता है किसी और व्यक्ति को करने के लिए, तो उन वाक्यों में आपकी जो भी क्रियाएं यूज होती हैं वो आपकी प्रेरणार्थक क्रियाएं मीन्स कॉसेटिव वर्ब्स कहलाती हैं। ओके, इन हिंदी भी बता दिया आपको, इंग्लिश भी बता दिया। व्हेन वर्क इज डन बाय एनी अदर पर्सन एक्सेप्ट सब्जेक्ट और सब्जेक्ट इंस्पायर्ड टू डू देन वर्ब इज कॉल्ड कॉसेटिव वर्ब। ओके, these sentences are made by use of get, have, cause and make। स्टूडेंट्स, मैंने बताया था आपको कुछ समय पहले कि इसमें आपकी 4 टाइप्स के वर्ड जो हैं यूज होते हैं, जो कि आपके गेट, हैव, कॉज एंड मेक हैं, जिसमें कि आपका कॉज एंड मेक एक्टिव वॉइस के लिए यूज होता है एंड गेट एंड हैव पैसिव वॉइस के लिए यूज होता है। वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, इसमें आपके जो सेंटेंसेस होते हैं वो जनरली एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के होते हैं लेकिन इनका यूज़ टेंस में भी किया जाता है। आप सेंटेंस को देखकर समझ लेंगे। जिस किसी भी सेंटेंस में आपकी जो कर्ता है वो प्रेरणा दे रही है किसी और व्यक्ति को काम करने के लिए, वो सेंटेंस आपके कॉसेटिव वर्ब्स के ही होंगे। मीन्स उसमें आपकी कॉसेटिव वर्ब ही यूज हो रही होगी। तो आप इजीली देख के इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे। थोड़ा सा आप फोकस करके अगर पढ़ेंगे सेंटेंस को तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। ओके, अब हम आगे देखते हैं क्या है रूल्स, क्या है इसके कॉसेटिव वर्ब्स को बनाने के लिए। Now rules for using causative verbs। Rule number 1, make और cause is used for active voice। make और cause आपके active voice के लिए यूज होते हैं, बताया था। Note, do not use to in main verb after make but use to with cause।
आपको मेक के साथ टू का यूज़ मेन वर्ब में नहीं करना है, लेकिन कॉज के साथ आपको टू का यूज़ करना है। अगर आप मेक के साथ टू का यूज़ करते हैं तो आपका सेंटेंस है वो गलत हो जाएगा। ओके, डू नॉट यूज़ मेक, अदरवाइज योर सेंटेंस विल गो रॉन्ग। ओके, लेट्स मूव ऑन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 1, उसने बच्चे को रुलाया। सी स्टूडेंट्स, इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? उसने बच्चे को रुलाया, तो इसमें जो सब्जेक्ट है वो आपका वर्क जो करा रहा है वो बच्चे से ही तो करा रहा है, बच्चे को ही तो रुलाया, तो रो रहा होगा वो बच्चा ही तो रो रहा होगा। देन वर्क आपका किसने किया? बच्चे ने। तो ये आपका कॉसेटिव वर्ब्स यूज होंगे इसमें। देखिए, इसको टू टाइप से बना सकते हैं। फर्स्ट इज ही मेड द चाइल्ड बीप। सी, हमने अकॉर्डिंग टू टेंस मेड का यूज़ किया है एंड टू का यूज़ नहीं किया है, क्योंकि हम मेक के साथ टू का यूज़ नहीं करते, अदरवाइज आपका सेंटेंस जो है वो गलत हो जाएगा। एंड सेकंड टाइप इज ही कॉस्ट द चाइल्ड बीप। थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पे टू भी होगा, बताया था हमने आपको, कॉस्ट के साथ टू का यूज़ करेंगे। ही कॉस्ट द चाइल्ड टू बीप। बन गया आपका ये भी सेंटेंस। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज मैंने अपने घोड़े को तेज़ दौड़ाया। सी, अगेन आइडेंटिफाई करिए, क्लियर होना चाहिए आपको। मैंने अपने घोड़े को तेज़ दौड़ाया, तो स्टूडेंट्स आपका जो सब्जेक्ट है उसने घोड़े से ही तो वर्क कराया है, घोड़े को ही तो तेज़ दौड़ाया है, तो ये आपका इसमें कॉसेटिव वर्ब्स का यूज होगा। देखिए, आई मेड माई हॉर्स रन फास्ट। सबसे पहले ये आपका पास्ट का सेंटेंस है, आपको कॉसेटिव वर्ब्स आइडेंटिफाई करने के साथ साथ टेंस को भी आइडेंटिफाई करना होगा। तो हम इसमें मेक की सेकेंड फॉर्म मेड लगाएंगे। आई मेड माई हॉर्स रन फास्ट, एंड टू का यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि हम मेक के साथ टू का यूज़ नहीं करते। नेक्स्ट कैसे बनाएंगे? सेकेंड टाइप से, आई स्पर्ड माई हॉर्स। बिट मिस्टेक, हॉर्स होगा यहाँ पे, हॉर्स। आई स्पर्ड, स्पर्ड का मीन्स होता है तेज दौड़ाना। आई स्पर्ड माई डॉग। ओके, दिस इज डन। ओके, सी नाउ नेक्स्ट इज रूल नंबर 2. See what rule number 2 says. If verb is in passive voice, use get और have. अगर आपकी verb जो है वो passive voice में है, I told you, तो आप use और use of get and have करेंगे। passive voice में है आपकी verb तो आप get और have का यूज करेंगे। See examples. अंडरस्टैंड इट बाय एग्जाम्पल। मैंने एक पत्र लिखवाया। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपका पास्ट टेंस है एंड पैसिव वॉइस भी है। अब अभी हो सकता है आपको ये ना समझ में आए क्योंकि मैंने एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की वीडियोस नहीं बनाई हैं, लेकिन आपको एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पे अभी यहाँ पे फोकस नहीं करना है स्टूडेंट्स, क्योंकि आपकी कॉसेटिव वर्ब्स चल रही हैं जो कि आपकी ट्रांसलेशन में भी आती हैं। तो अभी आप सिर्फ उसको फोकस करके ये सेंटेंसेस को समझिए। मेन फोकस है आपका कॉसेटिव वर्ब्स का यूज कैसे करेंगे। देखिए कैसे बनाएंगे। आई गॉट आ लेटर रिटन, पास्ट में है तो हमने गॉट का यूज किया है, आ लेटर रिटन। एंड सेकेंड इज हैज़ हैव का यूज कर सकते हैं, तो पास्ट में इसलिए हमने हैड का यूज किया है। आई हैड आ लेटर रिटन। एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। सेकेंड पॉइंट आपका नोट करने लायक ये है कि इसमें हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं ऑलवेज, सो हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म को लगाया है। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल इज मैं रानी से खाना बनवाऊंगा। आई विल गेट फूड कुकड बाई रानी। सी स्टूडेंट्स, ये आपका फ्यूचर है, सिंपल फ्यूचर है, तो आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म लग गई एंड गेट हमने ज्यों का त्यों ही लगाना है। एंड नेक्स्ट इज फर्स्ट टाइप से ये बन गया। सेकंड टाइप से कैसे बनाएंगे। आई विल हैव फूड कुकड बाई रानी, इसमें हमने हैव का यूज ज्यों का त्यों किया है एंड ये फ्यूचर में है, इसलिए हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड विल का यूज किया है। दोनों सेंटेंसेस में विल का यूज हमने क्यों किया है, क्योंकि ये फ्यूचर में है एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें गेट का यूज क्यों किया है, क्योंकि हम पैसिव वॉइस में गेट का एंड हैव का यूज करते हैं, इसलिए हमने फर्स्ट टाइप से आपका गेट यूज करके बनाया है एंड सेकेंड टाइप से आपका हैव यूज करके बनाया है। ओके, क्लियर students? I feel this topic is confusing somewhere, so I took some more examples here. Some examples. Example number 1, मैंने अपना काम करवा लिया है। आइडेंटिफाई करिए इसको। आपका जो सब्जेक्ट है वो काम किसी और से करवा रहा है, तो ये आपका कॉसेटिव वर्ब्स यूज होगा, ये कंफर्म हो गया आपका। एंड करवा लिया है आपका पास्ट होगा एंड आपका पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। आई हैव गॉट माई वर्क डन, ये आपका हैव का यूज़ किया है क्योंकि काम करवाया गया है एंड गॉट का यूज़ आपका किया है क्योंकि पैसिव वॉइस में है। माई वर्क डन वर्ब्स थर्ड फॉर्म यूज करते ही हैं, बता दिया मैंने आपको पैसिव वॉइस की पॉजिटिव वर्ब्स के लिए। ओके, सेकंड इज मैंने गाड़ी को तेज़ भगाया। आइडेंटिफाई करिए। सबसे पहली चीज़ ये आपकी एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है एंड पास्ट है। कैसे बनाएंगे देखिए। आई मेड का यूज क्यों किया है, क्योंकि ये हमारा एक्टिव वॉइस है एंड
पास्ट में है इसलिए हमने मेक का मेड कर दिया। द कार ड्राइव फास्ट। थर्ड इज मैं बाइक तो तेज दौड़ाऊँगा, ये आपका फ्यूचर का है एंड एक्टिव का है। देखिए कैसे बनाएंगे। आई बिल, फ्यूचर का है, बिल का यूज किया है। मेक द बाइक राइड फास्ट, बाइक को तेज़ दौड़ाऊँगा। स्टूडेंट्स ये आपका टॉपिक क्लियर हो गया, कंप्लीट कर दिया मैंने। आपका ये थोड़ा सा एक्टिव पैसे पर बेस्ड है, लेकिन आपको उस चीज़ को माइंड में नहीं रखना है क्योंकि ट्रांसलेशन में भी आता है। बार बार ये बात बता रही हूँ, तो ट्रांसलेशन को माइंड में रख के पढ़िए। स्टूडेंट्स वन मोर थिंग, इन सेंटेंस को आपको बनाते समय ट्रांसलेशन को माइंड में 25% रखना है एंड पॉजिटिव वर्ब्स के यूज को 75% रखना है, क्योंकि अगर आप पूरा टेंस के बेस पे सोचेंगे इसको तो आप सेंटेंस को गलत कर लेंगे। आपको पॉजिटिव वर्ब्स का ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर आपको लग रहा है आपका सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो काम किसी और से करवा रहा है तो उसमें आपकी पॉजिटिव वर्ब्स ही यूज होंगे। और आपको टेंस का ध्यान भी रखना है, ऐसा नहीं कह रही हूँ कि टेंस का ध्यान नहीं रखना है, टेंस का ध्यान भी रखेंगे एंड जहाँ ज़रूरत टेंस को यूज करने की आप वहाँ पे टेंस का यूज करेंगे। ओके, तो इस टॉपिक को ख़त्म कर दिया मैंने। यहाँ पे पॉजिटिव वर्ब्स एंडेड, अच्छे से पढ़िए, याद करिए और सीखिए। एंड अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न लगता है, कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।